सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भिड़ूकी में आज विज्ञान प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय के लगभग 300 विद्यार्थियों के द्वारा आज अनेक विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाए गए। आज की इस प्रदर्शनी का मुख्य आयोजक गांव का विकास रखा गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा गांव के विकास के लिए अनेकों परियोजनाओं की प्रदर्शनी के अलावा पर्यावरण से बचाव, पानी से बिजली बनाने, सिंचाई के लिए ड्रोन का प्रयोग सहित गांव के विकास के लिए अनेकों मॉडलों का निर्माण किया गया है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन विद्यालय के विद्यार्थियों के अभिभावकों के द्वारा किया गया, जिनका विद्यार्थियों के द्वारा अपने बनाए गए मॉडलों के प्रति पूरी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर राजेश चौधरी व प्रिंसिपल कुसुम चौधरी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश का विकास गांव के विकास की ओर की थीम के द्वारा किया गया है, जिसमें गांव में अनेकों योजनाओं को लागू करने के मॉडलों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश का विकास गांव से ही आरंभ होता है और अगर गांव का विकास होता है तो पूरे देश का विकास होता है। उन्होंने इस शानदार प्रदर्शनी को लगाने पर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों व अपने विद्यालय के स्टाफ का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन सभी की कड़ी मेहनत के कारण ही आज ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल मौजूद थे। उन्होंने विद्यार्थियों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से ही विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा साइंस के प्रति भी जानकारी मिलती है, जिससे वे अपना स्वर्णिम विकास कर सकते हैं। उन्होंने इस शानदार प्रदर्शनी व प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन पर विद्यालय के प्रबंधक तथा समस्त स्टाफ व विद्यार्थियों को बधाई दी। वीडियो के गांव की सरपंच शशि वाला ने भी इन मॉडलों का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों के द्वारा इनको बनाने पर उनकी भारी प्रशंसा की। इस अवसर पर बुके व स्मृति चिन्ह दे करके जिला शिक्षा अधिकारी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सभी ने आनंद उठाया व उसकी सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथियों को पर्यावरण संरक्षण के रूप में पौधे भी वितरित किए गए। भिड़ूकी से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम कुसुम चौधरी है और मैं एनवीएन स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो कुसुम चौधरी जी, आप बताएंगे आज आपके विद्यालय में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज हमारे यहाँ एक ऐसा फंक्शन था जिसमें एनुअल फंक्शन कम साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम था। बेसिकली हमारा जो आइडिया था वो विकसित ग्राम से विकसित भारत को प्रेजेंट करने का था। और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो किताबी ज्ञान के साथ हमें दूसरी तरह की शिक्षा भी बच्चे को देनी चाहिए। एक क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं, जो सुन के सीख लेते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं। दूसरे विजुअल लर्नर्स, जो देख के सीखते हैं। और तीसरा काइनेस्थेटिक लर्नर, जो करके सीखते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक विकसित ग्राम की छवि को प्रस्तुत किया है, इन्हीं सभी बच्चों ने जब ये प्रोजेक्ट साइंस से रिलेट किए हैं, जैसे आपने देखा होगा सोलर पावर स्टेशन कैसे वर्क कर सकता है गांव में, या गांव को कैसे हम एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे स्वच्छ भारत बना सकते हैं, स्वच्छ गांव बना सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारे चीज़ें बच्चों ने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से बताई। और इस प्रोग्राम में 300 से प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इन सभी बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी रखे, जहां बच्चों ने अपनी कल्चरल प्रस्तुति भी दी। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि बच्चों ने जो आज की प्रस्तुति दी वो बहुत ही औसम थी और सभी बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और मैं उनके अच्छे उन्नत भविष्य की उम्मीद करती हूँ और ये आशीर्वाद भी उन्हें देती हूँ कि वो जीवन में कुछ नया करके दिखाएं। जो पारंपरिक तरीके से हम सिर्फ जॉब सीकर्स की लाइन में लगे रहते हैं, उससे हटके वो जॉब क्रिएटर्स बने। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान अशोक बघेल जी थे। BV News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, क्या नाम है? राजेंद्र चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनडी। तो आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं विकसित गांव विकसित राष्ट्र, यानी कि अगर हमें राष्ट्र को विकसित करना है तो उसकी शुरुआत होनी चाहिए हमारे गाँव से।
और आज बिड़ुकी गांव के स्कूल इंडियन स्कूल में हमारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा है कि अगर हमें अपने गाँव को विकसित करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करना होगा। जैसे भी हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में देखा कि बच्चों ने बताया कि अपने गाँवों को सबसे पहले हमें एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए सोलर पावर का प्रोजेक्ट कैसे बनना चाहिए, हम अपने बायो वेस्ट को, कैटल वेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ करके उसका इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बना सकें, जिससे गांव की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट वहीं से पूरी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, किसान की एक और आमदनी का सोर्स पैदा होगा कि जो हमारी पराली बेकार चली जाती है, जो क्रॉप का रेजिड्यू बेकार चला जाता है, जो गाँव में कैटल का गोबर वगैरह है, वो सारा ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल आ जाएगा। तो सफाई भी होगी और ऊर्जा का निष्पादन भी होगा। ऐसे ही हमारे गाँव के बच्चों ने, हमारे स्कूल के बच्चों ने अमृत सरोवर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए गांव की जल संरक्षण कैसे किया जाए कि गांव का पानी गांव के ही इस्तेमाल के लिए वहीं से रिसाइकल होकर यूज हो सके। और एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा पॉल्यूशन से जुड़ा RRR का जो उन्होंने कंसेप्ट, जो हमारे PM साहब भी अक्सर कहते हैं, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिवाइव, वो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जब तक हम पवित्र हवा यानी शुद्ध हवा, शुद्ध खाने और शुद्ध जल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बनने का सपना नहीं देख सकते। क्या आपको लगता है जो बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं इसका लाभ मिल पाएगा? इसकी जानकारी लेकर के ग्रामीण इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमेशा समाज को दिशा दी है तो गुरुओं ने दी है, स्कूलों ने दी है, कॉलेजों ने दी है। अगर आज हम विकसित राष्ट्रों की बात करेंगे, मेरे को याद है कि मैं बर्कले यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग भारत सरकार ने भेजा और उस अकेले यूनिवर्सिटी ने पिछले 100 सालों में 103 नोबेल प्राइजेस केमिस्ट्री, फिजिक्स, अन्य साइंस की चीज़ों में और SST सोशल साइंस की चीज़ों में दिए। अब सोचिए, एक यूनिवर्सिटी ने 103 नोबेल प्राइज़ जीते और हम पूरे देश, उनसे 30 गुना जनसंख्या वाला देश, शायद गिने चुने वाला। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? आपकी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से। विकास बनने की धारा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से शुरू होती है और यही हमारे बच्चों ने दिखाया। और हमें ये खुशी है बताते हुए कि जब 26 जनवरी को यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, CM साहब के OSD यहाँ पर आए थे, वीरेंद्र सिंह जी। इन्हीं बच्चों ने ये कंसेप्ट उनके सामने प्रेजेंट की, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि आप इसको एक प्रपोजल बना के दीजिए। यहाँ की जो संस्था है नारायण मेमोरियल, उन्होंने एक प्रपोजल बना के चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया और ये रिक्वेस्ट की है कि बिड़ुकी गांव से शुरुआत करके ऐसे हर जिले में हम 75 गांवों को पहले विकसित बनाते चले जाएं। जब हम पहले इस तरह से पूरे देश भर में 50,000 गांवों को अगले 10 सालों में विकसित कर लें, तो इस तरीके से हम अगले 23 वर्षों में पूरे देश को विकसित बनाने की दिशा में बड़ा काम कर पाएंगे। और एक और बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट जो यहाँ GDP और पर कैपिटा का पॉपुलेशन के साथ दिखाया गया, उससे जो बात हम बड़ों को समझ में नहीं आई वो बच्चों ने समझा के दिखाई कि अगले 23 वर्षों तक अगर हम 10% एवरेज GDP की ग्रोथ रखेंगे और अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर देंगे, यानी कि पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देंगे, तो आप देखेंगे कि जो $2600 प्रति कैपिटा आज हमारी आमदनी है वो 2047 में बढ़कर $41,000 से ज़्यादा होगी। आप और मैं सोच के देखें कि अगर हम ये टारगेट पूरे कर पाएँ, यानी अपनी आय को करीब 16-17 गुना बढ़ा पाएँ, तो निश्चित ही ये देश पूरी दुनिया में सिर्फ विश्वगुरु नहीं, ये स्वर्ग की तरह होगा, जहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, धन होगा, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक विकास होगा, हमारी ट्रेडिशनल साइंस। PVN 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।